हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन को पढ़ेंगे, जहाँ पे हम मल्टीपल्स ऑफ एंगल जब होगा साइन टू थीटा या साइन थ्री थीटा, ऐसी चीजें जब होंगी, साइन कॉस टेन इन सब का, तो उसका क्या वैल्यू होगा वो हम लोग सीखेंगे अभी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको ये कैलकुलस में भी काम आता है, फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे तो भी काम आएगा। जब आप ऑर्डिनरी ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो भी इसका यूज होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे के सारे फॉर्मूला जो आज हम देखने वाले हैं थ्योरम्स के फॉर्म में, उन सब का बहुत यूज है। तो काफी ध्यान लगा के देखिएगा इस लेक्चर को। हम लोग पहले तो बहुत बहुत सारे थ्योरम्स को डिराइव करेंगे, और उसके बाद हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, जिससे जिन थ्योरम्स को हमने अभी जस्ट डिराइव करके फॉर्मूला पाया है, उन फॉर्मूला का एप्लीकेशन हम लोग उन सारे एग्जांपल्स में देखेंगे। तो बहुत अच्छे से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा इस लेक्चर को। और चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स। तो यहाँ कुछ थ्योरम मैंने लिख दिए हैं कि जैसे साइन टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस टू एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, और उसी का कोरोलरी है कि इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन या वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। और फाइनली tan टू एक्स इज इक्वल टू टू tan एक्स माइनस वन, टू tan एक्स अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब चलिए एक एक करके इन तीनों थ्योरम्स को हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। तो जैसे साइन टू एक्स है, पहले है साइन टू एक्स। चलिए इसको देखते हैं। साइन टू एक्स, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस एक्स, ठीक है। तो लिख सकते हैं ना। एक सेकेंड, हाँ। तो याद कीजिए पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि साइन एक्स प्लस एक्स यानी कि साइन ए प्लस बी का फॉर्म है ये। तो वहां हमने देखा था साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। रीजन लिख देता हूँ सिंस साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। इसी चीज को हमने यहाँ पे यूज किया है। एक एक्स को ए मान लिया है, दूसरे एक्स को बी मान लिया है, तो उससे हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिला। अब ये देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, और प्लस भी सेम ही एक्सप्रेशन है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा टू साइन एक्स कॉस एक्स। और यही तो हमारा थ्योरम है कि साइन टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो देयरफॉर साइन टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स कॉस एक्स, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव हो गया यहाँ पे। अब है इसी तरह से cos 2x। तो देखिए cos 2x, याद कीजिए इसको भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे cos x प्लस cos x। नाउ सिंस cos a प्लस b, यहाँ एक x को मान लीजिए हम a मान, सॉरी cos x प्लस cos x होता है। एक x को a मान लिया और दूसरे x को b मान लिया, है ना। यहाँ पे तो हमें हमें पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि cos a प्लस b जब होगा तो ये हो जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो सिंपल ये भी एक थ्योरम ही था, जो आपने अगर नहीं देखा है पिछला वाला लेक्चर तो वहां आप जाकर के देख सकते हैं। जो उसमें आपको यहाँ ये सब चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। हो सके तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट ही बनी हुई है क्लास 11th मैथमेटिक्स की। उसमें आपको ये मिल जाएगा क्लास 11 मैथमेटिक्स फॉर 2026-27, जो अगला सेशन आने वाला है उसके लिए, ठीक है। उस वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ये। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ ए भी एक्स ही है और बी भी एक्स ही है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं देयरफॉर द above expression becomes
cos 2x इज इक्वल टू cos x माइनस sin x। यहां से हम लोग आगे लिख रहे हैं, ठीक है। तो cos x कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ हमने ये वाला तो हमें मिल गया, ये देखिए cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब देखिए यही चीज जो है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, that is also equal to 2 cos square x minus 1 and that is also equal to 1 minus 2 sin square x। How? Let us see। आपने ये भी देखा होगा इसी लेक्चर सीरीज में कि जैसे कि cos स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं, मैं लिखता हूं सिंस sin square x plus cos square x is equal to 1, therefore cos square x is equal to 1 minus sin square x। तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिल जाएगा, cos 2x is equal to cos square x minus sin square x is equal to 1 minus sin स्क्वायर x, और इधर ये माइनस sin स्क्वायर x तो है ही, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ठीक। अब इसी वाले फॉर्मूला में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 में हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो यहीं से आगे अब हो सकता है इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो देयरफॉर हमको क्या क्या चीजें मिल गई जो हमें प्रूव करना था, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये हमारा दूसरा वाला थ्योरम जो था, थ्योरम 1 का जो दूसरा पार्ट था, ये प्रूव हो गया। अब था हमारा tan 2x, ये वाला tan 2x। चलिए इसको भी देखते हैं क्या होता है। नोट पहले लिख लेते हैं सिंस tan a प्लस b, याद कीजिए पिछले वाले लेक्चर से कि tan a प्लस b हुआ करता था tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, यही होता है। देयरफॉर tan 2x इज इक्वल टू tan x प्लस x। अगेन पिछले वाले sin 2x और cos 2x की ही तरह यहाँ पे एक x को हम लोग a कह देंगे और दूसरे x को b कह देंगे। इस वाले एक्सप्रेशन में ये वाला फॉर्मूला अगर फिट करेंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू tan x प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इंटू tan x, ठीक, इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। देयरफॉर tan 2x इज इक्वल टू इतना, ये हमारा प्रूव हो गया। देखिए यही हमें प्रूव करना होगा। हाँ, tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो हमें sin 2x क्या होता है, cos 2x क्या होता है और tan 2x क्या होता है, ये हमें फाइंड आउट हो गया, हमने प्रूव किया, है ना। ये सब आपको याद ही रखना पड़ेगा और अभी मैं बोल रहा हूँ याद रखना पड़ेगा, इससे घबराना नहीं है। एक्चुअली आपको जितना आप प्रैक्टिस, मैं हर लगभग सारे लेक्चर्स में ये बात कहता हूँ कि जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे कंसिस्टेंटली एवरी डे, उतना ही ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद होती जाएंगी, रादर देन कि यदि आप ये ट्राई करेंगे कि मुझे याद ही करना है पहले, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। बेटर ये है कि आप कुछ प्रॉब्लम्स डेली लगाएं,
है ना, फिजिक्स के भी और मैथमेटिक्स के भी। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके भी लगाए, हालांकि मैं केमिस्ट्री कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स कवर कर रहा हूँ, तो मैं उसी की बात करता हूँ कि आप डेली एटलीस्ट एक प्रॉब्लम ही सही आप डेली लगाए, बहुत भला हो जाएगा आपका, बजाय इसके कि आप इन चीजों को लास्ट मोमेंट के लिए छोड़े और फॉर्मूला याद करते रहें। आप फॉर्मूला याद करके पढ़ना चाहेंगे, इसीलिए आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स टफ लगेगा। अगर आप समझ के मेरे साथ पढ़ेंगे और धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, लेकिन डेली पढ़ेंगे, एटलीस्ट एक प्रॉब्लम डेली करेंगे, तो आपको याद तो हो ही जाएगा, लेकिन आपको याद करने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत सारे फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली वो दिमाग में आने लगेंगे, आप पैटर्न डिस्कवर करने लगेंगे फॉर्मूला में कि पैटर्न क्या है। ठीक है, तो मेरी बात को मानिए, आप कंसिस्टेंसी जरूर लाइए अपने में। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब है, देखिए ऊपर जो हमने थ्योरम मिले, उसी से हमें ये कुछ और रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसको मैंने रिमार्क के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो हाँ ओके, तो जैसे ये देखिए, यहाँ लिखा है 1 - cos 2x इज इक्वल टू 2 sin²x। याद कीजिए, अभी हमने जस्ट देखा है कि cos 2x होता था 1 - 2 sin²x। तो यही से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 1 - cos 2x 1 - cos 2x इज इक्वल टू 2 sin²x। इसको भी हम लोग, इस रिलेशन को भी फॉर्मूला की तरह ही यूज करते हैं। आगे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जहां हम देखेंगे इस चीज को, या तो इस सेशन में करेंगे या अगले आने वाले सेशंस में करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे, जब आप क्लास 12 में कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहां करेंगे। हर जगह देखेंगे कि इस फॉर्मूला का बहुत यूज होता है ना। ट्रिग्नोमेट्री जो कैलकुलस में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता है, वहां तो इस तरह के फॉर्मूला बहुत बार यूज होते हैं। ठीक है, एनीवे, तो ये हो गया आपका। उसी प्रकार से cos 2x का ही हमने एक और रिलेशन देखा था, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos² x - 1। Therefore 1 plus cos 2x इज इक्वल टू 2 cos²x। ये भी आ गया आपका, है ना। तो ये वाला रिलेशन भी आपने प्रूफ कर लिया। ये सब फॉर्मूला के तौर पे यूज हो सकते हैं। अब देखिए, मैं इसको 1 लिख रहा हूं और इसको 2 लिख रहा हूं, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 implies 1 minus cos 2x divided by 1 plus cos 2x equal to 2 sin² x divided by 2 cos²x। Therefore 1 minus cos 2x upon 1 plus cos 2x is equal to tan²x। ये भी आपका रिलेशन आ गया, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इन सबको हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं आगे चल रहा है। ठीक है, तो अभी आपका फाउंडेशन जो है स्ट्रांग होना काफी आवश्यक है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन जो भी मैं टॉपिक्स यहाँ कवर कर रहा हूँ, उसको आप स्किप करके मत देखिएगा। आप धीरे धीरे सीखिए। देखिए, इनिशियल डेज में मैं काफी स्लो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ फाउंडेशन बिल्ड करना है। इसलिए मैं कम टॉपिक्स एक वीडियो लेक्चर में शूट करता हूँ, ताकि आप धीरे धीरे पढ़े, आपको बहुत ज्यादा बोझ ना लगे। लेकिन आप अगर मेरी बात मानेंगे कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ में, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और जब आगे चल के आप देखेंगे कि मैं स्पीड अप भी करूंगा इन लेक्चर्स को, तो आप साथ में बने रह पाएंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको आगे चल के दिक्कत होगी। तो ऐसे ही बच्चों को फिर मैथमेटिक्स या फिजिक्स जो है वो टफ लगता है। आप धीरे धीरे ही छोटा छोटा प्रयास ही कीजिए। डेली आप एक ही प्रॉब्लम लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर, और इन लेक्चर्स के साथ बने रहिए, तो आपको बहुत ज्यादा आपका भला हो जाएगा। ठीक है, एनीवे, तो ये हमें मिला। अब देखिए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम में है, इफ sin x इज इक्वल टू -1/2 एंड x इज बिटवीन पाई एंड 3π/2। अब x जो है पाई और 3π/2 के बीच में है, इसका मतलब क्या है, x थर्ड क्वाड्रेंट में है। कैसे?
देखिए, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो आप अगेन इसी लेक्चर सीरीज में पीछे जाकर देखेंगे तो आपको एक दो लेक्चर पहले जो है मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन। तो कोई भी एंगल अगर इस वाले क्वाड्रेंट में होता है तो उसको कहते हैं कि वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। उसी प्रकार से सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये एंगल, ये जो होता है वो 0 डिग्री होता है, ये पाई/2 होता है, इसको पाई, और ये 3 पाई/2 होता है। ठीक है, और अगेन रिपीट होकर यहाँ पे 2 पाई आ जाता है। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन में है कि हमारा एंगल जो है पाई और 3 पाई/2 के बीच में है, मतलब हमारा एंगल इस वाले रीजन में आ रहा है, एक्स जो है हमारा। ठीक है, इसका मतलब एंगल जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आप याद कीजिए ऑल साइन टेन कॉस का एक होता था कि ऑल साइन टेन और कॉस, ये हम लोग याद करते थे। इसको लिखने का क्या मतलब था कि अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट, ये 6 पॉजिटिव होंगे। अगर वो एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो बस साइन और उसका जो रेसिप्रोकल है कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों जो है वो नेगेटिव होंगे। अगर वो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टेन और इसका जो रेसिप्रोकल है कॉट, तो टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। फाइनली अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे चारों के चारों जो फंक्शंस हैं वो नेगेटिव होंगे। है ना, ये मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, आपको अभी तक ये याद होना चाहिए। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एंगल जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। नाउ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ये चीजें, साइन 2x, कॉस 2x और टेन 2x। आप देखिए कि साइन 2x में क्या क्या आता है। साइन 2x अभी हमने जस्ट देखा है, साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, ये होता है। तो साइन x तो हमें पता ही है, अगर हमें cos x पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। उसी प्रकार से cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, है ना। तो cos x पता होने से हमारा काम हो जाएगा। बाय द वे cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी होता है, जो हमें साइन x ऑलरेडी पता है, तो वहां से भी हमें डायरेक्टली ही मिल जाएगा। और tan 2x होता है 2 tan x 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो tan x हमें पता करना होगा, तो sin x पता है, इससे हम cos x निकालेंगे और cos x पता चल जाएगा तो tan x भी पता चल जाएगा। अब देखिए पता करते हैं। तो we know that sin square x plus cos square x is equal to 1, therefore cos square x is equal to 1 minus sin square x, therefore cos x is equal to 1 minus sin square x का स्क्वायर रूट। ठीक, ये तो आपको पता है, ये जो थ्योरम है sin square x plus cos square x is equal to 1। ठीक है, अब देखिए हमें cos x फाइंड आउट करना है, तो हम इसमें sin x की वैल्यू डालेंगे, जो हमें पता है कि -1/2 है। तो 1 माइनस -1/2 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर रूट। तो और ये रूट 3/2 हो जाएगा, और चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है x, इसलिए cos यहाँ नेगेटिव होगा, तो यहाँ cos x इज इक्वल टू माइनस √3/2 होगा। ठीक, ये हमें मिल गया। देयरफॉर tan x भी मिल जाएगा। tan x इज इक्वल टू कितना होगा, sin x डिवाइडेड बाय cos x। sin x हमें पता है कितना है, -1/2। ठीक, तो -1/2 डिवाइड, ठीक से लिख देता हूँ, -1/2 डिवाइडेड बाय -√3/2, है ना, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/√3। अब हमें तीनों चीजें पता चल गई, साइन, कॉस और टेन। अब हम एक एक करके ये तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 1, 2 और 3 में, मतलब साइन 2x, कॉस 2x और टेन 2x। तो देयरफॉर sin 2x इज इक्वल टू, अभी हमने जस्ट थ्योरम देखा है कि sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x इज इक्वल टू 2 इंटू साइन x दिया हुआ है -1/2 और cos 2x हमने फाइंड आउट किया है, सॉरी cos x फाइंड आउट किया है,
माइनस रूट 3/2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा साइन 2x कितना हो जाएगा, रूट 3/2। ये आ गया, ये पहला का आंसर आपको मिल गया। सिमिलरली cos 2x इज इक्वल टू कितना होगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स कितना होगा, रूट 3/2, ये माइनस में है तो इसका स्क्वायर माइनस 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 हाफ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा माइनस 1/4। ठीक है, तो ये 2/4 इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। ठीक, राइट। फाइनली आएगा tan 2x, तो tan 2x कितना होगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 इंटू tan x कितना हमें मिला था, 1/√3। सो 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3, मतलब रूट 1/√3 का स्क्वायर 1/3 मैंने सीधा लिख दिया है यहाँ पे। ये आपका हो जाएगा ये आपको मिल जाएगा 3 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू √3। तो हमें तीनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी, साइन 2x की, cos 2x की और tan 2x की, जो हमने अभी थ्योरम पढ़ा था उससे। तो आप अगर थोड़ा फास्ट आपको लग रहा है तो आप मुझे कमेंट भी कीजिए, एंड इन द मीन वाइल आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके आप जो है देखिए, सीखिए चीजों को। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं थोड़ा स्लो चलूं। अब देखिए आगे एक और थ्योरम है कि इफ x इज नॉट एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल का मतलब कि x जो है वो π/2 के बराबर ना हो, 3 π/2 के बराबर ना हो, 5 π/2 के बराबर ना हो, 7 π/2 के बराबर ना हो, एंड सो ऑन, है ना। ऐसा अगर नहीं है तो ये दो थ्योरम है कि sin 2x इतना होगा और cos 2x इतना होगा। ठीक, अब ये कैसे होगा, है ना, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। sin 2x लेके चलते हैं, आगे के पेज में कैसे नहीं है, इसी पेज में हमें करना पड़ेगा। ओके, एनीवे, तो sin 2x इसको लिख सकते हैं 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, सिंस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो कोई अंतर तो पड़ा नहीं है हमें, और न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है वो तो हमने अभी जस्ट देखा है कि sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। ठीक, अब मैं लिखता हूं इस वाले में कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। अब देखिए क्यों है कि अगर हम cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 sin x cos x है, 2 sin x cos x है न्यूमरेटर में, इसको हमने cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया। उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ये cos स्क्वायर x और ये भी डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। ठीक है, ये अब ध्यान दीजिए कि अगर x जो है वो π/2 का ऑड मल्टीपल होता, मतलब π/2 होता है या 3π/2 होता है, तो cos x क्या हो जाता है, 0, मतलब cos π/2 0 होता है, cos 3π/2 भी 0 होता है। इसलिए ऊपर में ये एजम्पशन है कि इस थ्योरम, इन दोनों थ्योरम्स को वैलिड होने के लिए x जो है वो ऑड मल्टीपल ना हो π/2 का, है ना। अगर ऑड होगा तो ये क्वांटिटी इनवैलिड हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना, अनडिफाइंड हो जाएगा। एनीवे, तो आई होप कि आपको लॉजिक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो न्यूमरेटर में देखिए ये cos x और एक cos x कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ऊपर मिल जाएगा 2 tan x। ठीक है, ये 2 sin x बाई cos x, तो 2 tan x हो गया।
डिनोमिनेटर में देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये tan स्क्वायर एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये हमें मिल गया थ्योरम। साइन 2x इज इक्वल टू ये भी एक थ्योरम आप याद कर सकते हैं। जब बेसिकली जब एग्जामिनेशन में आपको tan x की वैल्यू दी हुई हो और sin 2x पता करना है ना, तो आप कैलकुलेट करते चले जाएंगे तो बहुत लंबा समय लग सकता है। इसलिए बेटर है कि अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो sin 2x जो है डायरेक्टली रिलेट हो रहा है tan x से। उसी प्रकार से अगला था हमारा क्या, cos 2x वाला। चलिए cos 2x करते हैं। तो cos 2x क्या है, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और इसमें भी हम वही करेंगे, इसको अगर डिवाइड करेंगे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 1 की जगह हम लोग ले सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये इज इक्वल टू तो 1 होता ही है ना। नाउ अगेन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। देखिए इसको अगर डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर एक्स से तो ये 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर एक्स से तो tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, वही मैंने लिखा है। यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स प्लस डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स, ये भी हो जाएगा आपको 1। तो आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। देयरफॉर ये प्रूव हो गया, एक ही स्टेप में मैंने प्रूव कर दिया। लेकिन जब अगर आपको एग्जामिनेशन में ये प्रूव करने के लिए आए तो आपको सारे स्टेप्स लिखना पड़ेगा जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया। अब चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी वाले थ्योरम के बेसिस पे। यहाँ कहता है if tan x is equal to 1/7 and tan y is equal to 1/3, then we have to show that cos 2x is equal to sin 4y। देखिए यहाँ पे सीधा क्वेश्चन आ गया ना, जो मैं अभी आपको जस्ट कह रहा था। तो देखिए cos 2x अभी हमने जस्ट देखा है, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब tan x तो हमें पता है, तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस, एक स्टेप में और लिख दे रहा हूँ, 1 माइनस 1/49, 1 प्लस 1/49। न्यूमरेटर में हो जाएगा 48/49, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 50/49 इज इक्वल टू 48/50, और एक स्टेप और कर सकते हैं 24/25, जो भी, ठीक है। ये आपको LHS आ गया। अगर RHS भी इतने के बराबर हो जाएगा तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, जो हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं RHS क्या है, sin 4y। चलिए देखते हैं sin 4y, sin 4y, तो sin 4y को हम लोग लिख सकते हैं sin 2 of 2y, ठीक है, इज इक्वल टू 2 sin 2y cos 2y, ठीक, लिख सकते हैं। अब अगेन हमने देखा है कि sin 2x कितना होता है, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ x की जगह y है, इक्वल टू 2 इंटू 2 tan y डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर y, और cos 2y कितना होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर y डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर y, ठीक है, ये हो गया, इज इक्वल टू 2 इंटू tan y कितना है, tan y दिया हुआ है आपको 1/3 यहाँ पे, ठीक है। तो 2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/9, ये है, इंटू 1 माइनस 1/9 बाय 1 प्लस 1/9। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्विकली कर लीजिए, क्या होगा, 2 इंटू 2/3 है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 10/9, है ना, इंटू यहाँ पे 8/9 और 10/9, ठीक।
इक्वल टू फाइनली कितना आएगा 2 × 2/3 × 9/10 × 8/9 × 9/10। 9 ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 3 से ये 3 आ गया यहाँ पे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 96/100 इज इक्वल टू 24/25। यहाँ देखिए एलएचएस भी हमारा 24/25 आया था, आरएचएस भी 24/25 आया, हेंस प्रूव एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव। ये हो गया, ठीक। तो एक और देख लेते हैं। अब देखिए थ्योरम, अभी तक हमने 2x वाला देखा था, अब 3x वाला देखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin qx, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। sin 3x को हम लोग लिख सकते हैं sin ऑफ 2x प्लस x, इसको लिख सकते हैं sin 2x प्लस x को लिख सकते हैं sin a cos b प्लस cos a sin b वाला, ठीक है। तो sin 2x cos x प्लस cos 2x sin x, क्योंकि इसको हमने a मान लिया, इसको b मान लिया, तो sin a प्लस b का फॉर्म है ये। तो sin a प्लस b कितना होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b, है ना। अब इस वाले में देखिए हमें फाइनली जो है सारा का सारा साइन के टर्म में चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ जो रिलेशन है राइट हैंड साइड में वो साइन का है, तो हमें इधर वाले इन एक्सप्रेशन से कॉस वाले टर्म्स को एलिमिनेट करना है। अब देखिए sin 2x cos x को ऐसे तो हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो sin 2x को लिख सकते हैं, हमने भी जस्ट देखा है sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, और एक cos x तो यहाँ पे है, प्लस cos 2x को जरूर हम sin स्क्वायर x के टर्म में लिख सकते हैं। याद कीजिए cos 2x था 1 - 2 sin स्क्वायर x, ये तो हो गया, और इनटू sin x तो ये खैर है ही, इज इक्वल टू 2 sin x और ये इंटू cos स्क्वायर x, और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये तो है ही 1 - 2 sin स्क्वायर x इंटू sin x। अब देखिए cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x, यहाँ तक के सारे टर्म हमारे sin x के टर्म में आ गए हैं, ये भी sin x के टर्म में है, बस एक ये cos स्क्वायर x वाला बचा हुआ है, तो उसको sin के टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इक्वल टू 2 sin x इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर x, और इधर तो है ही ये 1 - 2 sin स्क्वायर x sin x, ठीक। अब इसको लिख लीजिए सिंपली, ये हो जाएगा 2 sin x माइनस 2 sin क्यूब x माइनस sin x माइनस 2 sin क्यू एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यू एक्स, ये हमें मिल गया sin 3x। यही हमें प्रूव करना था, आई होप कि यही होगा। देखिए sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यू एक्स, sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यू एक्स, ये हमने प्रूव कर लिया। इसी प्रकार से आप cos 3x भी प्रूव कर सकते हैं। हाँ चलिए देख लेते हैं उसको भी। cos 3x इज इक्वल टू cos 3x इज इक्वल टू सेम उसी लाइन पे cos ऑफ 2x प्लस x लेके चलेंगे, है ना। तो cos इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो cos a प्लस b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, है ना। तो ये हो जाएगा cos 2x cos x माइनस sin 2x sin x, ठीक है। तो हमें सारे टर्म जो है cos x के टर्म में चाहिए, तो cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और इंटू cos x, तो खैर ऐसे ही रह जाएगा, और ये वाला टर्म हो जाएगा माइनस 2 sin x cos x sin x, है ना। तो इधर हो जाएगा ये तो अभी इसको ऐसे ही लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू cos x, और ये वाला हो जाएगा
-2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1 इंटू कॉस एक्स -2, और ये साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये तो खैर कॉस एक्स है ही। अब इसको लिख लीजिए ऐसे कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा 2 कॉस क्यू एक्स, और -1 इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। सेकेंड वाले टर्म में देखिए कि ये हो जाएगा -2 कॉस एक्स और प्लस 2 कॉस क्यू एक्स इज इक्वल टू, आगे आपके पास 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, तो ये cos 3x वाला भी आपको मिल गया। इसी प्रकार से आप tan 3x वाला जो है अपने पास, कि tan 3x को भी आप लिख सकते हैं tan 2x प्लस x, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, ये है। अब आपके पास tan 2x वाला भी फॉर्मूला है, tan 2x होता है 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो इसकी जगह वो लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x, ये आपका न्यूमरेटर आ गया, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x और इंटू tan x, ये है। जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपका ये वाला थ्योरम जो है प्रूव हो जाएगा। कहाँ था वो, ये इज इक्वल टू आ जाएगा 3 tan x माइनस tan क्यू एक्स बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, यानी कि इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये आपका सिंपली आ जाएगा tan 3x इज इक्वल। तो हमने sin 2x का फॉर्मूला देखा, cos 2x का देखा और tan 2x का देखा। उसी प्रकार से हमने sin 3x का देखा, cos 3x का भी देख लिया फॉर्मूला, और tan 3x का भी देख लिया। काफी सारे थ्योरम्स हमने आज प्रूव किए, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। देखिए एक आध दो क्वेश्चन मैंने और लिखा हुआ है क्या, हाँ लिखा है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। इफ sin x इज इक्वल टू 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 3x, हमने अभी जस्ट देखा है कि sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, देखिए अभी जस्ट हमने देखा था यहाँ पे sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, बहुत सिंपली हो गया आपका ये सॉल्व, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला का एप्लीकेशन है ये। 3 इंटू साइन एक्स कितना है 1/3 माइनस 4 इंटू साइन एक्स का क्यूब, तो 1/3 का क्यूब कितना हो जाएगा 1/27, है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये तो 3 इंटू 1/3 तो सीधा 1 हो गया, 1 माइनस 4/27 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 27 माइनस 4 23/27, ये आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल। एक मैंने यहाँ पे cos का भी लिखा है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ cos 3x फाइंड आउट करना है, तो हमने अभी जस्ट देखा है cos 3x इज इक्वल टू 4 cos qx माइनस 3 cos x, तो 4 इंटू cos x दिया हुआ है 1/2, इसका क्यूब हो जाएगा 1/8 माइनस 3 इंटू 1/2, तो 4 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा 4/8 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू ये -1, ये आपका आंसर आ गया cos 3x। इस तरह से मैं बहुत फास्टली सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन आप इस वीडियो को यदि पॉज करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। जस्ट फॉर्मूला का हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए एक आध क्वेश्चन और अगर मैंने लिखा हो तो सॉल्व करते हैं।
यहाँ कहता है, चलिए मैं स्लोली सॉल्व करता हूँ। इफ cos x इज इक्वल टू 4/5 एंड x इज acute, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2x। अच्छा, तो cos x 4/5 है और ये कह रहा है कि x acute है। याद कीजिए क्लास 10th 9th की मैथमेटिक्स से कि एक्यूट एंगल का मतलब होता था 90 डिग्री से छोटा एंगल, और 90 डिग्री से छोटा एंगल का मतलब हुआ कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे के सारे एंगल पॉजिटिव होंगे, तो cos x भी पॉजिटिव होगा, sin x भी पॉजिटिव होगा, tan x भी पॉजिटिव होगा, और इन तीनों के जो रेसिप्रोकल्स हैं वो भी पॉजिटिव ही होंगे। तो हमें tan 2x फाइंड आउट करना है और हमारे पास वैल्यू जो दी गई है वो cos x की दी गई है। तो कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो tan 2x कितना होता है, आज ही हमने प्रूव किया है कि tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x माइनस 1 बाई 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो अगर हमें tan x पता चल जाए तो हमारा काम तो हो जाएगा यहाँ पे। अब tan x कैसे पता चल सकता है, cos की वैल्यू से। तो एक तो रूट है कि आप लंबा जाएं कि cos x से आप sin x निकालें, है ना, 1 माइनस cos स्क्वायर x करके, और फिर आपको tan मिल जाएगा, वो भी उतना ही लंबा पड़ेगा। या नहीं तो आप एक रिलेशन आपको याद होगा, एक रिलेशन होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। अब आपको cos x पता है ना, तो sec x भी आपको पता है। इस sec x कितना हो जाएगा, cos x अगर यदि है तो sec x हो जाएगा 1 बाई cos x इज इक्वल टू cos x 4/5, तो sec x हो जाएगा 5/4। तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू sec x। अगर 5/4 है तो sec स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। तो 25/16 और यहाँ माइनस 1, तो ये आ जाएगा 9/16। ये tan स्क्वायर x है, याद रखिएगा। तो देयरफॉर tan x इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 3/4। प्लस माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन चूंकि एक्यूट एंगल है इसलिए हम लोग पॉजिटिव वैल्यू यहाँ लेंगे। तो tan x आ गया 3/4। देयरफॉर tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 9/16, यही है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 6/4 इंटू 6/4 हो जाएगा ना, और यहाँ डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, तो 7/16, तो 16/7 यहाँ हो गया। तो 4 से यहाँ 4 आ गया इज इक्वल टू 24/7। ये tan 2x आपको मिल गया। एक बार यदि आपको फॉर्मूला याद हो गए, जो कि प्रैक्टिस से होगा, है ना, तो आपको उसके बाद सिर्फ ये नॉर्मल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस बन जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैंने लिखा ही हुआ है प्रैक्टिस के लिए, आज हम ढेर सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ है sin π/6 cos sin π/6 इंटू cos π/6 को हमें प्रूव करना है कि ये √3/4 होगा। अब यहाँ देखिए, जैसे ही आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिखाई पड़े साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आप समझ लीजिए कि वो कुछ साइन 2 थीटा वाली बात हो रही है। तो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड भी कर देंगे तो इतना पार्ट तो साइन 2 थीटा के बराबर हो सकता है। तो यही काम हम लोग करते हैं कि हम लोग कहते हैं LHS इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन π/6 इंटू कॉस π/6, यही है आपका LHS इज इक्वल टू 2 साइन π/6 इंटू कॉस π/6 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता है ना। अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, या 2 साइन x कॉस x है, तो इक्वल टू कितना होगा साइन 2x। तो न्यूमरेटर हमारा कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 2 इंटू π/6, और यहाँ डिवाइडेड बाई 2 तो खैर है ही अपने पास, है ना। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू साइन
साइन पाई बाई 3 हो गया ये, है ना। साइन पाई बाई 3 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू √3/2। तो ये सिंपली हो गया √3/4। देखिए क्या ये RHS के बराबर है, तो हाँ है, ये √3/4 है, तो इज इक्वल टू RHS। नाउ सिंस LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव, जो आपको प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, है ना। तो आई होप कि आपको आज जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मैं कुछ फास्ट जा रहा हूँ तो अपने डिस्क्रिप्शन में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अगले लेक्चर से थोड़ा और कम फास्ट होऊंगा या स्लो होने की कोशिश करूंगा। एनीवे, जैसा कि मैंने लेक्चर के बीच में भी कहा कि आप मेरे साथ जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप पढ़ते रहिए, और अपने बाकी के टाइम में आप इन प्रैक्टिसेस, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो भी टेक्स्ट बुक आप फॉलो करते हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स दिया गया है उसको आप जरूर सॉल्व कीजिए। एक एक ही कीजिए डेली, लेकिन जरूर कीजिए। एक मैथमेटिक्स कर लीजिए, एक फिजिक्स कर लीजिए, लेकिन डेली करना जरूरी है। जब आप, इससे क्या होगा कि आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी, और आप आगे चल के जब कॉम्प्लिकेशन और बढ़ते जाएगा तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि मैं आगे चल के, जैसे मैं एक लेक्चर में कम टॉपिक्स अभी डिस्कस कर रहा हूँ, हो सकता है आगे चल के मैं एक लेक्चर में अधिक टॉपिक्स डिस्कस करने लगूं, तो आपको उस समय ये बोझ नहीं लगेगा, आपको उस समय ये टफ नहीं लगेगा। अगर आप धीरे धीरे, अभी आपका फाउंडेशन प्रिपेयर करने का टाइम है, अगर आप फाउंडेशन अच्छे से बनाते हैं तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ रहे हैं ना। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कीप लर्निंग। और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे, खैर नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए, अपने कमेंट्स जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।